Good morning, students. In last lecture, we studied about what is cloud computing. Cloud computing is basically the use of hardware and software. मैंने आपको बताया था कि जब हमारे सिस्टम में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट इज क्लाउड. तो अब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग. जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग को एज अ सर्विस यूज करते हैं तो इट कैन बी इन अ वैरायटी ऑफ टाइप्स. लाइक मैं अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ इंटरनेट पे और मेरा हार्डवेयर खुद का है तो उसको हम कुछ और डिफाइन करते हैं. जब मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है और मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट के थ्रू फुलफिल कर रही हूँ, तो इट विल बी समथिंग डिफरेंट. तो आज हम पढ़ते हैं कि सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं. तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? लेट अस रिवाइज. It is the use of hardware and software components to deliver a service to a network. Users can access these files and applications from any device that can access internet. आपकी कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है वो क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस कर सकती है. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना, उनको यूज करना इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज कॉस्ट एफिशिएंट बिकॉज हम जो चीज यूज कर रहे हैं हम उसी का पैसा दे रहे हैं. बैकअप एंड रिस्टोर डेटा आर इजी, क्योंकि हम जिस सर्विस को यूज कर रहे हैं वो बैकअप लेना, डेटा में कोई दिक्कत हुई तो उसको रिस्टोर करना वो उन्हीं का काम है, हमारी ये हेडेक नहीं होती है. रिलायबिलिटी होती है क्योंकि हमारे पास जो लोग हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग हमें कहते हैं कि हम आपके डेटा को सिक्योर और सेफ रखेंगे. ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन होता है. आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है या फिर आपके घर कोई नहीं आएगा, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर अपडेट्स आज की डेट में हो जाते हैं. अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होती है जब हम किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं. जैसे मैंने एक 20 GB का स्पेस लिया था सर्वर पे, अब वो कम पड़ गया, मेरा डेटा बहुत ज्यादा हो गया तो मैं उसको एक्सपेंड कर लूंगी. तो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी मेरे पास है, मुझे अपने घर पे उतनी हार्ड डिस्क की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो द एग्जांपल हियर गिवन इज ऑफ लजानिया. आप पिज्जा की तरह भी उसे ले सकते हैं कि इफ यू वांट टू ईट पिज्जा और लजानिया, यू हैव 4 ऑप्शंस. यू हैव टू बेक इट एट होम, आप उसे घर में बना लीजिए पूरा का पूरा. आप रेस्टोरेंट में जाके उसे खा सकते हैं. आप किसी जगह पे जहाँ पे बेकिंग की फैसिलिटी दी है वहां जाके बेक करके लाइए और घर पे खा लीजिए. या फिर यू कैन गेट इट डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप. आपके पास 4 ऑप्शन है. आप होम होम डिलीवरी या ऑर्डर कर लीजिए उसे जोमेटो से. तो आपके ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं, अब इसे देखते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली मेन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और भी होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ लेंगे. ये 3 आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है व्हाट आर द डिफरेंस. तो लजानिया अगर आपको बनाना है तो द ट्रेडिशनल मेथड वाज, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कंपनी है तो ट्रेडिशनल मेथड वो क्या अपनाती है. आपको लजानिया बनाना है तो आपके पास घर में किचन इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोवेव, लजानिया शीट्स, टॉपिंग्स, उसके ऊपर जो भी मीट वगैरह डालना है वो सब डाल के कुक करने का ऑप्शन ट्रेडिशनली है. कहने का मतलब है कि अगर मैं एक कंपनी ओपन कर रही हूँ अपनी, तो सब कुछ मैं ही मैनेज करूंगी. मुझे अपना एक सर्वर रूम चाहिए, उसके बाद सर्वर चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए जो फास्ट एंड एफिशिएंट हो. मेरी अपनी वेबसाइट उसी में होस्ट होगी, जो भी लोग उसे एक्सेस करेंगे वो वहीं पे होस्ट हो रही है या वहां से एक्सेस हो रही है. तो मुझे अच्छा इंटरनेट चाहिए जो कि इतने लोगों की क्वेरीज को डील कर पाए. तो एवरीथिंग आई वांट एट माय होम, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड विच इज नॉट क्लाउड बेस्ड. Now, when we talk about the cloud, we say infrastructure as a service. Infrastructure as a service is basically the thing जिसमें कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और का यूज कर रही हूँ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस ले रही हूँ. कहने का मतलब है मुझे अगर पिज्जा चाहिए, पिज्जा खाना है मुझे, तो एक किचन, एक इलेक्ट्रिसिटी और माइक्रोवेव में किसी और की यूज कर रही हूँ. मैं किसी के किचन में जाके जहाँ इलेक्ट्रिसिटी और माइक्रोवेव है मैं अपना सामान ले गई और मैंने कुक कर लिया. तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. अगर मैं अपनी कंपनी ओपन कर रही हूँ तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेरा सर्वर, मेरा सर्वर स्पेस, मेरी वेबसाइट कहाँ होस्ट होगी, किसी गूगल के सर्वर पे या फिर गोडैडी, आपने सुना होगा ना, गोडैडी के सर्वर पे मेरी वेबसाइट होस्ट हो रही है. तो मुझे सिर्फ अपनी वेबसाइट बनानी है. ठीक है, ये मुझे मैनेज करनी है कुछ चीजें कि एक वेबसाइट मुझे बनानी है और उसको मुझे होस्ट कर देना है. फिर उसकी क्वेरीज वगैरह या फिर उसकी जो कितना स्पेस चाहिए, जैसे अगर कोई वेबसाइट में कोई डेटा एंट्री होती है तो वो डेटा जो है वो कहाँ, उन्हीं के सर्वर्स पे स्टोर होगा.
तो बेसिकली मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रही हूँ एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये क्या चीज होती है कि जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर की मतलब आपको कुछ चीजें ज्यादा मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मतलब आपका किचन इलेक्ट्रिसिटी और माइक्रोवेव के साथ साथ आपको वहां पे कुछ मटेरियल भी मिल रहा है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको जिसमें कि आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। कहने का मतलब है, इसको अभी मैं अलग तरीके से एग्जांपल से समझाऊं तो पहले सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब है कि आपको सब कुछ पक्का पकाया मिल गया, आपने उसे होम डिलीवरी करवा ली। अब इन तीनों में ऐसे डिफरेंस समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की मेरे पास मेरा लैपटॉप है, एक एग्जांपल, और उस लैपटॉप में मेरे पास हार्ड डिस्क है, या फिर मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप है, मशीन है, और मैं उसमें हार्ड डिस्क पड़ी हुई है और बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्लाउड पे हैं, ठीक है। तो मैं हार्ड डिस्क जो है वो मेरी यूज हो रही है एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मेरे सिस्टम में मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क भी पड़ी हुई है, मतलब हार्डवेयर पूरा है, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल है। अब मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। वो जो मुझे काम करना है मैं सॉफ्टवेयर में करूंगी, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मतलब मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल उसका यूज करती रहूंगी। मेरे सारे सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब हो गया कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। तो अभी हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में और आ जाएगा। तो सबसे पहले वी शुड स्किप दिस नाउ। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे, ठीक है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमें देता है, जैसे स्टोरेज, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर, ठीक है। वो हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, वो हमें हार्ड डिस्क या सर्वर स्पेस दे रहा है जहां मेरा डेटा स्टोर होगा, वो मुझे सर्वर्स दे रहा है जो मेरे डेटा को मैनेज करेंगे, मतलब अगर मुझे क्वेरीज लगानी है या फिर मुझे डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो वो सर्वर्स जो उतने फास्ट हैं कि उतने सारे बिलियंस ऑफ डेटा को, अगर मुझे बिलियंस ऑफ डेटा पे कोई काम करना है तो मुझे यहाँ पे अपने पास ऐसे सर्वर्स भी चाहिए। मेरे कंप्यूटर से मैं बहुत ज़्यादा डेटा को लोड नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा डेटा का। तो जो सर्वर्स की ज़रूरत है, जो कि स्पीड जिनकी फास्ट है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग सर्वर्स, वो भी मुझे दे रहा है कौन, क्लाउड प्रोवाइडर। और नेटवर्किंग हार्डवेयर मुझे इंटरनेट की पूरी कनेक्टिविटी दे रहा है, मेरे घर में सिर्फ एक वाईफाई लगा हुआ है और उससे मैं कनेक्टेड हूँ। उसके अलावा मेरे जो लैपटॉप है उसमें ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। मुझे स्टोरेज, सर्वर और नेटवर्किंग हार्डवेयर सब कुछ कौन दे रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर ऐसी चीजें जो कि मुझे जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, बेसिक जरूरत है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती हूँ तो सॉफ्टवेयर के लिए मुझे स्टोरेज चाहिए, अच्छी प्रोसेसिंग मशीन चाहिए जो फास्ट काम करे, और इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। वो इनको मेंटेन भी करेगा क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर, और सपोर्ट भी करेगा, मतलब कोई दिक्कत होती है तो वो उसको मेंटेनेंस भी करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ क्या की फीचर्स होते हैं, रिसोर्सेज आर हाईली स्केलेबल। कहने का मतलब है कि अगर मुझको जरूरत, स्केलेबिलिटी होता है ना, कि अगर मेरा स्पेस कम पड़ गया, 20 GB लिया था कम पड़ गया तो वो 30 GB कर देगा, उसे 40 GB, तो स्केलेबल है। मुझे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क है, वो कम पड़ गई तो मुझे एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, या फिर मुझे बैकअप लेके कहीं और रख के खाली करनी पड़ेगी, उसकी टेंशन मुझे नहीं है। वो सर्विस प्रोवाइडर जो है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो मुझे दे रहा है। तो हाईली स्केलेबल रिसोर्सेज हैं। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमशन। जितना मैं 20 GB स्पेस अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उसी का पैसा दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे इस पूरे सर्वर का पैसा देना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पता ही नहीं है कि मैं कितना यूज करूंगी। तो अभी जितना मेरे पास है उतने का पैसा दे रहे हैं, बढ़ेगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। अ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर सर्व्स मैनी यूजर्स। कहने का मतलब है कि एक सर्वर जो है, जैसे गूगल या गोडैडी वाले वेबसाइट की हमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनके एक सर्वर से बहुत सारे लोग, यूजर्स जो है वो सर्व हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी इसकी फैसिलिटी है। एक ही इंसान कितना यूज करेगा, तो एक ही चीज से हमारे रिसोर्सेज का जो है अच्छा यूज हो पा रहा है। द क्लाइंट हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द आर्किटेक्चर। यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं यूज कर रही हूँ, मैं केवल हार्डवेयर और नेटवर्किंग फैसिलिटीज यूज कर रही हूँ। तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है या मेरी वेबसाइट कैसी होगी, उसमें डेटा कैसा जाएगा, पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर है। आई एम ओनली यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो कंट्रोल इज ओवर मी, अगर मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकती हूँ जब चाहूँ, और उसमें डेटा एंट्री कैसे हो रही है, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ कंट्रोल मेरे ऊपर है। द मेन बेनिफिट्स आर मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक मॉडल होता है ये, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, वी पे फॉर व्हाट वी यूज, इजी टू यूज सिंस इट डिप्लॉयज हार्डवेयर ऑटोमेटिकली, ठीक है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर में सर्वर नहीं लगाना है, आपको सब कुछ पे करके मिल जाएगा। मैनेजमेंट टास्क आर वर्चुअलाइज, सो एम्प्लॉयज हैव टाइम फॉर अदर टास्क, आपको उस काम के मैनेजमेंट की, सर्वर की, स्पेस की, यूजर की कितनी क्वेरीज आ रही है, कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा लोग एक साथ रिक्वेस्ट भेज देते हैं, वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम सब वो देख रहे हैं, तो एम्प्लॉयज के पास अदर टास्क के लिए टाइम बच जाता है। कुछ जो कमियां हैं वो ये है कि डेटा सिक्योरिटी इज एन इश्यू, क्योंकि क्या है कि मल्टी मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है, आपने बहुत सारे मतलब उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को स्पेस दिया हुआ है किराए पे, तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक हैकर हो जो दूसरों के स्पेस को मिसयूज कर सके। ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो उस पे किसी वजह से, जैसे होता है ना अक्सर ट्विटर और फेसबुक में डेटा चोरी हो जाता है, तो ऐसे काम हो सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा आपके पास नहीं किसी और के पास है, तो इज एन इश्यू बट नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा होता नहीं है। टीम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू लर्न अबाउट द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जब भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा उसको कैसे एक्सेस करना है हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और व्हेन सर्वर क्रैशेस एट द वेंडर साइड कस्टमर्स कैन नॉट एक्सेस देयर डेटा फॉर अ व्हाइल, क्रैश हो जाएगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत तो आपके लोकल पे भी हो सकती है, आपका सिस्टम क्रैश कभी भी हो सकता है। नाउ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है, पास इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसमें क्या है कुछ चीजें ज्यादा हम किराए पे लेते हैं, क्लाउड में ज्यादा चीजें यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम केवल सर हार्ड डिस्क स्टोरेज वगैरह ये चीजें यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, इट इज अ क्लाउड बेस्ड where deployment development testing and organizing the different application takes place. Implementing PaaS simplifies the process of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि मैं पूरा प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ, जैसे प्लेटफॉर्म क्या होता है बेसिकली, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके मैं कोई ऐप डेवलप कर रही हूँ, तो मेरे लैपटॉप में वो एक प्लेटफॉर्म है। सिमिलरली मैं क्लाउड पे सर्वर भी ले रही हूँ, और उनके सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए या फिर उनके प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए मैं कुछ डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड पास। इम्प्लीमेंटिंग पास सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो मिलेगी, सर्विसेज भी मिलेंगी, और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ी ऐप, या फिर जैसे कहना चाहिए, आप लोगों ने सुना होगा एडोब के बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, तो अब जैसे एडोब का मुझे फोटोशॉप यूज करना है, तो हो सकता है अभी फोटोशॉप तो फ्री है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि बहुत महंगा आता है, और मुझे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो मैं उसके लिए पूरे सॉफ्टवेयर के साल भर के पैसे क्यों दूं, तो मैं उसको ऑनलाइन यूज कर सकती हूँ, और जितने टाइम में यूज करूंगी उतना पैसा मैं दूंगी। समझ रहे हैं आप, तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है प्लस हार्डवेयर भी मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड पास। तो रिसोर्सेज, इसके जो की फीचर्स हैं, रिसोर्सेज कैन बी स्केल्ड अप और डाउन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जब जरूरत है ज्यादा ले लिया, जरूरत नहीं है कम रिसोर्सेज ले लिए। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम एप्लीकेशन, जैसे कि ऑनलाइन कोई ऐप आप यूज कर रहे हैं उसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अलाउज फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग एंड होस्टिंग एप्स इन द सेम एनवायरमेंट, आप एक एनवायरमेंट, जैसे आपको कभी कोई ऐप डेवलप करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप एक ऐप बना के फिर उसको मोबाइल के थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हैं, तो मोबाइल किसी भी तरह का हो, एप्पल का हो या फिर एंड्रॉयड ऐप हो या फिर लाइनेक्स का हो, लाइनेक्स बेस्ड, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो इट अलाउज फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग एंड होस्टिंग एप्स इन द सेम एनवायरनमेंट। आपको किसी भी ऐप में करेंगे जब आप उसे डेवलपमेंट, तो आपको लगेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट में आपको ये अलाउ करता है। वेब सर्विसेज एंड डेटाबेसेस आर इंटीग्रेटेड, ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है और वेब सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में अपना सेव किया, तो वो जो वेब सर्विस है गूगल की, जो जैसे जीमेल है फॉर एग्जांपल, तो डेटाबेस उनका क्या है, इंटीग्रेटेड है, मैं जीमेल से अपनी मेल्स को एक्सेस कर रही हूँ, वो उनके डेटाबेस में स्टोर है। तो होगा क्या कि
डेटाबेस और वेब सर्विसेज इंटीग्रेटेड होती हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो डेटाबेस से कैसे एक्सेस होगी या फिर स्टोरेज की हमें टेंशन नहीं होती है। सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर यानी कि डेटाबेस प्लस वेब सर्विस इज ए सॉफ्टवेयर और डेटाबेस कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो हार्डवेयर, दोनों चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं इसमें। टीम्स कैन कोलैबोरेट इजीली, ठीक है, आप दो लोगों के साथ मिलके डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, उसमें आप कोई ऐप बना रहे हैं, तो कोई दूसरा इंसान जो कहीं और बैठा हुआ है वो आपके साथ उस पर काम कर सकता है। आपने एक पेज बनाया, उसने एक पेज बनाया, वो वहीं पे सेव हो जाएगा। The benefits are the development process is quick and easy in PaaS. क्रिएटिंग टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग एप्लीकेशन इज कॉस्ट एफिशिएंट। आपको अपने सॉफ्टवेयर खरीद के लैपटॉप में डालने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उनका यूज कर ले रहे हैं। लेस कोडिंग इज रिक्वायर्ड। कई तो ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें कि आपको ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्लिक एंड गो, आप कुछ भी ऐप आपको बनानी है तो आप वहां पे बना सकते हैं। आपको वहां पे पूरी फैसिलिटीज दी होती हैं, ज्यादा कोडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। इजी माइग्रेशन टू हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है, आप जैसे आपने एक ऐप बनाई, आप उसको फिर पूरा का पूरा डाउनलोड करके किसी और उसमें डाल सकते हैं, किसी और सर्वर पे। तो माइग्रेशन इजी है क्योंकि आपने जो सॉफ्टवेयर बना लिया वो कोडिंग करने के बाद आपको कोड पूरा डाउनलोड हो जाएगा या फिर आपको पूरी एप्लीकेशन बन गई, अब वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि डेटा सिक्योरिटी इज एन इश्यू, ठीक है, सेम मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, ये तो क्लाउड का डिसएडवांटेज है ही कि आपकी डेटा सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। आपका डेटा आपके पास नहीं, किसी और के पास है, वो हैक हो सकता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस वो कोई कर सकता है, कोई हैकर। वो तो आपको सिक्योरिटी आपको पूरा देते हैं कि पूरी सर्विसेज देंगे और वो आपको अश्योर करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, बट देर आर चांसेस। नॉट एवरी एलिमेंट इज कंपेटेबल विद द एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कहने का मतलब है कि कभी कभार कोई ऐप आपने प्ले स्टोर के लिए डेवलप करी है, वो हो सकता है कि कंपेटेबल ना हो किसी मोबाइल फोन के लिए। तो नॉट एवरी एलिमेंट इज कंपेटेबल विद द एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज डिपेंडेंट ऑन द वेंडर्स स्पीड, रिलायबिलिटी एंड सपोर्ट, ठीक है, आप कितना फास्ट वो एक्सेस कर पा रहे हैं, आपकी इंटरनेट की स्पीड के अलावा वेंडर की स्पीड भी और उसके सपोर्ट पे भी डिपेंड करेगा कि इसकी स्पीड क्या होगी। नाउ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें हमने केवल हार्डवेयर लिया, प्लेटफॉर्म था जिसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ एक मशीन चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिससे हम उसको एक्सेस करेंगे। नाउ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको क्लाउड पे मिल रहा है, आपकी केवल एक मशीन है जिसमें अगर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बस आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे एक ऐप आप सपोज डाउनलोड कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, जो आपके डाउनलोड भी नहीं हो रही है बेसिकली, वो आपको सब कुछ इंटरनेट से ही प्रोवाइड कर रही है। तो देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैनेजेस एवरीथिंग फ्रॉम हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, वर्किंग टू ऐप फंक्शनिंग एक्सेट्रा। मतलब आपकी जो सर्विस, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ वो चाहे तो वहां से चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन पूरा का पूरा उसी के हाथ में होता है, क्लाउड प्रोवाइडर के हाथ में। एंड यूजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग इन दिस मॉडल, ठीक है, मतलब मैं अगर एक एंड यूजर हूँ, मैं पैसा देके उस सर्विस को खरीद रही हूँ, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें कोई चेंजेस के लिए। मैंने बस अपनी रिक्वायरमेंट दी कि मुझे ये चाहिए, तो वो मुझे करके देंगे। दे ओनली यूज प्रोग्राम्स टू कंप्लीट देयर टास्क, मेरे को सिर्फ वो काम करने लायक बना के देंगे उसको, और मैं उससे अपना काम कंप्लीट करूंगी। तो पास में बेसिकली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और सर्विसेज होती है, मतलब सब कुछ हमारे पास क्लाउड पे ही है। सास के जो बेनिफिट्स हैं वो है इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेडेशन विल बी डन बाय द प्रोवाइडर, सब कुछ वही करेंगे। रिसोर्सेज आर स्केल्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, एप्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी कनेक्टेड डिवाइस, द प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो कुछ भी है, अगर कोई गलती भी हो रही है तो उनकी तरफ से ही होगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बस हम एंड यूजर्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक एन ऐप वी आर यूजिंग। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो अपग्रेड्स आर ऑटोमेटिक, ठीक है, कोई भी ऐप हमें अपग्रेड करनी होती है तो उसमें सेटिंग होती है, वाईफाई मिले तो अपडेट हो जाए, तो इस तरीके से अपग्रेड जो है ऑटोमेटिक होते हैं, जब भी वहाँ कोई चेंज होगा अपडेट हो जाएगा। नो हार्डवेयर एंड सेटअप कॉस्ट होती है हमारी, क्योंकि पे एज यू गो मॉडल इसे कहते हैं, मतलब मेरे को कुछ भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं जिस सर्विस को यूज कर रही हूँ मैं उसी का पैसा दूंगी। उसके अलावा वो अब सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉस्टली सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज कर रहे हैं।
इट इज़ ईजी टू कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। कोई ऐप में कोई मेन्यू में मुझे कोई फंक्शन मुझे नहीं चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर में, तो मैं उनसे कह के उसे हटा सकती हूँ, कोई चाहिए तो उसे ऐड करवा सकती हूँ। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है, हम कहीं से भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डिवाइस से। डिसएडवांटेजेस आर द प्रोवाइडर हैज द एंटायर कंट्रोल, ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल है, उसका हमारे डेटा पे भी कंट्रोल है, हमारे ऐप पे भी कंट्रोल है। लिमिटेड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस फॉर क्रैशेस, अगर क्रैश हो गया तो आपका काम बिल्कुल ठप हो जाएगा, आपको कुछ भी करने के लिए आप कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि क्रैश हो गया तो सब कुछ पुनः नहीं देखना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हार्डवेयर क्रैश हो गया तो फिर मैं अपने सिस्टम पे जो डेटा है या फिर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो तो मेरे सिस्टम पे है, तो मैं उसे सेफ रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब कुछ प्रोवाइडर के पास है। द डिवाइस शुड बी कनेक्टेड फॉर एफिशिएंट वर्किंग, ठीक है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहे हैं, वो हमें सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, तो हर समय इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी ही चाहिए ताकि मैं उस सर्विस को यूज कर पाऊँ। कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस मॉडल्स, अब हम देखते हैं कि फेमस IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कौन प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज है, रेक्सपेस है, डिजिटल ओशन और लाइनोट, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर्वर्स हैं, उसके अलावा सर्वर्स के साथ जैसे हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सारे काम प्रोवाइड करने वाले ही होते हैं। फेमस पास प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे ओपन शिफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सर्विस तीनों प्रोवाइड करता है। तो ऐप इंजन है, ये कुछ पास प्रोवाइडर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा सास प्रोवाइडर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो है सिस्को वेबएक्स, ड्रॉपबॉक्स, कॉन्कर और गूगल एप्स। गूगल एप्स एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आज की डेट में। आप एक्सेल शीट यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, मतलब वो आपको सब कुछ दे रहे हैं। जीमेल में आपकी मेल सारी स्टोर है, तो आपको अपनी मेल की टेंशन नहीं है, आपकी मेल उनके डेटाबेस में स्टोर है और एक ऐप है जीमेल की जिसके थ्रू आप उसको देख रहे हैं। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर पर सब कुछ आपको दे रहे हैं। एक्सेल शीट्स हैं, एक्सेल शीट्स जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उस पे एक्सेल शीट का जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दिया है उन्होंने, और आप उसमें अपनी एक्सेल शीट बना के अपने नाम से वहीं पे सेव करेंगे क्लाउड पे। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम सेव कर पा रहे हैं, वहीं पे हम उस सॉफ्टवेयर का यूज कर पा रहे हैं। गूगल डॉक्स है, ठीक है, गूगल क्लासेस है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। सो हाउ एंड यूजर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स आर यूज, कौन कौन होते हैं एंड मॉडल्स, ठीक है, एंड यूजर, सॉरी, सर्विस मॉडल के एंड यूजर्स कौन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो एंड यूजर होता है वो होता है सिस्टम एडमिन, ठीक है, जैसे एक सिस्टम एडमिन है जिसका एक कंपनी में एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी सर्वर को, हमने अगर स्पेस रेंट पे लिया हुआ है किसी सर्वर को, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो उसको ध्यान में रखेगा। एक लेमैन, मतलब एक कंपनी में एक छोटा मोटा एम्प्लॉय या फिर जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल को यूज नहीं कर सकता, वो उसे मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वर की स्पेस, जैसे क्या होता है सर्वर में स्पेस कितना चाहिए हमें सर्वर की। जैसे मेरी अपनी वेबसाइट मैंने बनाई तो वो डोमेन और होस्टिंग होती है ना, डोमेन नेम होता है कि जो वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग कितना स्पेस उसे चाहिए, तो ये सारी चीजें जिसको नॉलेज है वही मैनेज कर सकता है। PaaS क्या होता है, एंड यूजर्स फॉर पास आर डेवलपर्स हु कोड ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द वेंडर। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के किसी ऐप को यूज करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, तो मैं एक कोडर हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैं PaaS को यूज कर सकती हूँ। मुझे अपना सर्वर और अपनी सॉफ्टवेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैंने अपनी एक ऐप बना ली उनका प्लेटफॉर्म यूज करके। नाउ SaaS, ठीक है, SaaS क्या है, एंड यूजर्स फॉर सास आर एंड कस्टमर्स। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैंने अपनी एक शॉप ओपन करी है, मेरी एक शॉप है, उस शॉप के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑनलाइन है, तो मैंने रिक्वायरमेंट दी, जैसे टैली जैसे सॉफ्टवेयर पहले होते थे, आज की डेट में बहुत सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम जैसे विशाल मेगामार्ट या फिर रिलायंस में यूज करते हैं ना, जो सॉफ्टवेयर, जो एप्स वो लोग यूज कर रहे हैं फॉर बिलिंग, तो वो क्या है, उनको एंड यूजर्स यूज कर रहे हैं, मतलब वो जो वहाँ पे सेल्स पर्सन है वो उसको यूज कर रहे हैं, उनको सिर्फ उसकी ऐप की जो कहना चाहिए जो एप्लीकेशन लेयर है, या फिर जो उसकी बेसिक सर्विसेज हैं, जैसे वो स्कैन कर रहे हैं कोड को और उसमें कॉस्ट आ जा रही है, फिर जो टोटल बिल आया वो यूजर से लेके उन्होंने बिलिंग खत्म कर दी और प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। जो इजी
एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं वो कौन होते हैं? एंड कस्टमर्स। तो एंड कस्टमर्स वो हो सकते हैं जो गिव द रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने अगर एक अपना स्टोर खोला है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने एक रिक्वायरमेंट दी और मुझे क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर मिल गया। मैंने अपने लैपटॉप में इंटरनेट पे लॉगिन करना है और उस सॉफ्टवेयर में सब कुछ है, मेरा सारा डेटाबेस वहीं स्टोर होगा, मेरे पूरी एप्लीकेशन में सारा डेटा है और मैं जब चाहूँ उसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकती हूँ। और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया? इज डेवलप्ड बाय द वेंडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ने ही बनाया है। तो कहने का मतलब है कि एंड कस्टमर्स, तो सास के जो कस्टमर्स होते हैं वो SaaS के वो होते हैं एंड यूजर्स, जिनको कि सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जिनको कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज नहीं है। PaaS के जो यूजर्स होंगे वो होते हैं जिनको डेवलपर्स हैं, जिनको कोडिंग करनी है और प्लेटफॉर्म को यूज करना है। और IaaS के जो एंड यूजर्स हैं वो होते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको इतनी नॉलेज है कि कैसे हार्डवेयर को मैनेज करना है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स।